दोस्तों, अगर आपने ये पूरी सीरीज देखी है तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। और अगर नहीं देखी तो आज आपको पता चलेगा कि आपने कितना कुछ मिस कर दिया है। दोस्तों, आज हम रिवाइज करेंगे 50 वीडियोस की सबसे पावरफुल वोकैबुलरी। और ध्यान से देखिए, आखिर में मैं आपको दूंगा एक ऐसा फॉर्मूला जो आपकी इंग्लिश को परमानेंटली अपग्रेड कर देगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 1 की, जिसमें हमने सीखे थे स्मार्ट वर्ड्स। और इसके सबसे पावरफुल वर्ड्स आपके सामने हैं। पहला है पोइज्ड, इसका मतलब होता है आत्मविश्वासी। नेक्स्ट है रिजिलियंट, और इसका मतलब होता है मजबूत। नेक्स्ट है दोस्तों ऑथेंटिक, और इसका मतलब होता है असली। नेक्स्ट वर्ड है मैग्नेटिक, और इसका मतलब होता है आकर्षक पर्सनैलिटी। दोस्तों, ये वर्ड्स आपकी पर्सनैलिटी को पावरफुल बनाते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की, जिसमें हमने बिजनेस इंग्लिश वर्ड्स के बारे में सीखा था। और कुछ पावरफुल वर्ड्स आपके सामने हैं। पहला है स्ट्रेटजी, और इसका मतलब होता है योजना। नेक्स्ट वर्ड है डेडलाइन, और इसका मतलब होता है समय सीमा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्रोडक्टिविटी, और इसका मतलब होता है उत्पादकता। और नेक्स्ट वर्ड है लीडरशिप, और इसका मतलब होता है नेतृत्व। दोस्तों, ये वर्ड्स आपको प्रोफेशनल बनाते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, जिसमें हमने सीखा था एडवर्ब्स के बारे में। और कुछ पावरफुल एडवर्ब्स आपके सामने हैं। पहली है एफर्टलेसली, जिसका मतलब होता है आसानी से। नेक्स्ट एडवर्ब है दोस्तों ग्रेजुअली, और इसका मतलब होता है धीरे धीरे। नेक्स्ट एडवर्ब है कॉन्फिडेंटली, और इसका मतलब होता है आत्मविश्वास से। दोस्तों, ये वर्ड्स आपकी स्पीकिंग को स्मूथ बनाते हैं। अब आते हैं सेक्शन 4 की तरफ, और इस सेक्शन में हमने सीखा था कनेक्टर्स के बारे में। कुछ पावरफुल कनेक्टर्स आपके सामने हैं। पहला है मोर ओवर, इसका मतलब होता है इसके अलावा। नेक्स्ट है हाउएवर, और इसका मतलब होता है हालांकि। नेक्स्ट है दोस्तों देयरफॉर, इसका मतलब होता है इसलिए। दोस्तों, ये कनेक्टर्स सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं और आपकी इंग्लिश को जबरदस्त बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, जिसमें हमने सीखे थे कुछ फ्रेजेस। और कुछ पावरफुल फ्रेजेस आपके सामने हैं। पहली है आई विल हैंडल इट, और इसका मतलब होता है मैं संभाल लूंगा। नेक्स्ट फ्रेज है दोस्तों दैट मेक्स सेंस, और इसका मतलब होता है सही है। अगली फ्रेज है दोस्तों गिव मी अ मोमेंट, और इसका मतलब होता है थोड़ा समय दें। दोस्तों, ये जो फ्रेजेस हैं ये डेली लाइफ इंग्लिश को रियल बना देती हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन 6 की तरफ, जिसमें हमने सीखा था इडियम्स के बारे में। और कुछ पावरफुल इडियम्स आपके सामने हैं। पहली है अ पीस ऑफ केक, जिसका मतलब होता है आसान या आसान काम। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों ऑन क्लाउड 9, और इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश। और नेक्स्ट इडियम है दोस्तों हिट द नेल ऑन द हेड, और इसका मतलब होता है बिल्कुल सही। दोस्तों, ये इडियम्स आपकी इंग्लिश को बहुत ही स्टाइलिश बना देती हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन 7 की तरफ, जिसमें हमने सीखी थी फ्रेजल वर्ब्स। और कुछ पावरफुल फ्रेजल वर्ब्स हैं आपके सामने। पहली है पुट ऑफ, जिसका मतलब होता है टालना, किसी काम को पोस्टपोन करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है दोस्तों फिगर आउट, और इसका मतलब होता है समझना। नेक्स्ट है दोस्तों गिव अप, और इसका मतलब होता है हार मानना। दोस्तों, ये फ्रेजल वर्ब्स आपकी इंग्लिश को नेटिव बनाती हैं। दोस्तों, अब सीक्रेट सुनो। इंग्लिश सीखने के लिए सिर्फ वर्ड्स याद मत कीजिए, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले सीखिए, फिर उसको बोल के देखिए, फिर उसको रिपीट कीजिए, और जो कुछ भी सीखा है अपनी रियल लाइफ में इसको इस्तेमाल करना सीखिए। दोस्तों, अगर आप हर दिन सिर्फ 5 वर्ड्स भी यूज करते हैं तो 30 दिनों में आपकी इंग्लिश बदल जाएगी। दोस्तों, अगर आपने पूरी सीरीज देख ली है तो आप अब बिगिनर नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट स्पीकर बन चुके हैं। दोस्तों, आपने कंप्लीट कर ली है ये सीरीज, तो कमेंट में लिख के मुझे बताइए, कमेंट टाइप कर दीजिए। और हाँ, अगर ऐसी ही नेक्स्ट लेवल की वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट लेवल। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।